श्री परशुराम जी। मंच पर आसीन मेरे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण बंधु, विभिन्न सभाओं से आए हुए मेरे ब्राह्मण श्रेष्ठ बंधु, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मातृशक्ति, सभी को जय श्री परशुराम, सभी को जय श्री राम। वैसे तो मेरे से पहले पंडित जी ने ब्राह्मण पंडित मांगेराम शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, पर थोड़ा सा एक मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन जिनके संस्थापक पंडित श्री मांगेराम शर्मा जी हैं, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1936 में हुआ और रोहतक के एक गांव बेरी में हुआ। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और शिक्षक के पद पर रहते हुए अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रधानाचार्य के रूप में काम किया और शिक्षक समाज को एक दिशा दी, गति दी। 1973 में जब बंसीलाल जी की सरकार आई, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तब उनके शासनकाल में शिक्षक आंदोलन हुआ और पंडित मांगेराम शर्मा जी ने उसको अग्रणी नेता के रूप में और उसको पथ प्रदर्शक के रूप में उसको अपने दिशा निर्देश के अनुसार चलाया। उसके बाद 26,000 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पंडित मांगेराम शर्मा जी भी मुख्य रूप से अग्रणी थे गिरफ्तारी देने के लिए। यानी कि शिक्षक आंदोलन जो हुआ वह मुख्य रूप से पंडित मांगेराम शर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ और एक सफल आंदोलन साबित हुआ। बाद में अलग अलग वैश्विक पटल पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और वैश्विक फलक पर शिक्षक के रूप में अपनी धार्मिक वाणी 1971 में यानी कि 1979 में उस टाइम के कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बीडी जती जी के हाथों में से उन्होंने शिक्षक सम्मान मिला और यूएनओ में दिए गए अपने मनीला में विश्व हिंदी सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया हिंदी के लिए, मातृभाषा हिंदी, तत्कालीन राष्ट्रपति अपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया राष्ट्रपति जी ने। बाद में 21वीं सदी आई, 2000 में यूएसए में जाके उन्होंने वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की स्थापना की। 5 में यूएसए के विभिन्न स्टेट्स में और साथ के साथ इंडिया के 21 स्टेट्स में भी उसको वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की आधारशिला रखी। 2007 में लंदन में आधारशिला रखी और एक जब कोरोना काल में आया, ऐसे चलते चलते कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज ली। सभी जो ब्राह्मण संस्थाएं थी, विदेशों में भी थी, स्टेट्स में भी थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, 151 इकट्ठे ही क्लासेज की शुरुआत की और कोरोना काल में भी ब्राह्मणों के प्रति जो उनका अथाह प्रेम है वो ऐसे निरंतर चलता रहा। उसके बाद एक बीमारी की वजह से 2023 में और 2022 में उनको बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वो फिर भी बीमार होते हुए भी वो ब्राह्मणों के प्रति अपने कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहे। वो दुखी थे कि ब्राह्मण समाज अग्रणी होते हुए भी, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते हुए भी, ब्राह्मण समाज के रूप में जजेस भी हैं, शिक्षक भी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए पुलिस अधिकारी भी हैं, बट फिर भी ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ समाज साबित, ब्राह्मण समाज पिछड़ रहा है क्योंकि राजनीति का कोई ठोस ब्राह्मण समाज के प्रति कोई एक विश्वास नहीं रहा। जब आरक्षण दिया गया, अलग अलग जातियों को आरक्षण दिया गया, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मणों का हुआ। उसके विरुद्ध भी उन्होंने सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और रखा गया। फिर भी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा और ब्राह्मणों के प्रति अपने अथाह प्रेम को देखते हुए वो सरकारों के विरुद्ध बोल दिया, वो उसके विरुद्ध भी खड़े हुए। परंतु 2022 में बीमार होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 12 अक्टूबर यानी कि आज के दिन 2023 में उनको एक पुण्यगति सदगति प्राप्त हुई। और ब्राह्मण फेडरेशन हरियाणा के रूप में हमारे चेयरमैन श्री जयभगवान शर्मा जी हैं। ऐसे ऐसे विभिन्न स्टेट्स में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के अलग अलग संस्थापक और अध्यक्ष बनाए हुए हैं और अलग अलग देशों में भी संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो जैसे लंदन में हैं, अपने एमपी हैं, वो अपने सदस्य बने हुए हैं, विभिन्न लोकसभा मेंबर्स हैं, वो अपने सदस्य बने हुए हैं। और ये सब कारण जो है ये इसकी वजह से सफल हुआ, किनकी वजह से, हमारे पंडित श्री मांगेराम शर्मा जी की वजह से। तो मैं भी ज़्यादा
ना बोलते हुए आप सभी के माध्यम से उनको अपने पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय श्री परशुराम जी। धन्यवाद। आदरणीय आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे बीच में पधारे जिले सिंह चौलिया जी और यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे यहाँ के चेयरमैन पंडित जय भगवान शर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित विभिन्न सभाओं के सभी प्रधान पदाधिकारी, आज का एक बहुत अच्छा आयोजन आदरणीय जय भगवान शर्मा जी द्वारा किया गया है कि इन्होंने पंडित मांगेराम शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने इतना काम समाज के लिए किया, जिसकी हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि समाज के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया है। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे और भी जितने समाज के बहुत ही महान पुरुष हुए, उनका भी हमें इस प्रकार ये श्रद्धांजलि या कुछ भी एक कार्यक्रम साल में जरूर मनाना चाहिए। और साथियों, ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग के लिए पूरे हरियाणा में, पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी जितनी भी मीटिंग हो, तो 90% मीटिंग में हम नारायणगढ़ वाले श्यामलाल कौशिक जी बैठे हमारे यहाँ, हम सब पहुँचे और सीएम साहब हमारे नारायणगढ़ से रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाए और ना ही हमारी शायद इस ढंग से अगुवाई कि बोर्ड ब्राह्मणों को देना ही पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हमें ब्राह्मण कल्याण आयोग या बोर्ड नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें एक अपनी एकजुटता पूरे प्रदेश में दिखानी पड़ेगी, तब जाके कहीं एक हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हो और उसमें हमारे जो समाज के जो लीडर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, आज हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं और राज्यसभा में भी हैं, लेकिन जब तक वो हमारी पैरवी नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, तब तक हम इस मिशन में पीछे रहेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी हमारे जितने भी प्रधान बैठे हैं कि इस मिशन को कामयाब करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को आप प्रेशराइज करो या उनसे विनती करो कि आप हमें ये दिला सकते हैं। और वास्तविकता यही है, किसी भी सरकार से अपना हक लेने के लिए जब तक हमारे जो नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, वो इस चीज के हक में नहीं है या वो प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज हमें नहीं मिलती। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आज यहाँ की इस संस्था का और सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो भगवान परशुराम की जय। आज मांगेराम शर्मा जी की पुण्यतिथि पर आज जीटी रोड पर आज पौधा आरोपण करने जा रहे हैं। आज हमारे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, ब्राह्मण फाउंडेशन के पदाधिकारी प्रभारी आशाराम जी, सुरेंद्र वस्त जी, मदन लाल जी और सभी हमारे मुखिया बड़े भाई, हमारे पदाधिकारीगण, तो आज यहाँ पौधा आरोपण करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हो रही है। आज जो पुण्यतिथि इनकी मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ, उसके लिए हवन का यज्ञ किया गया, कई प्रोग्राम किए गए, जिसमें आज पौधारोपण को भी लेके प्रोग्राम है। तो आज श्री गणेश कर रहे हैं। तो आज पौधारोपण करते हुए आज सभी यहाँ पर आज पहुँचे हैं। अम्बाला के कोने कोने से यहाँ पर अपना हाथ और अच्छे कार्यों में, अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले सभी ब्राह्मण फाउंडेशन की पूरी टीम। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु बड़े भाई भगवान परशुराम की जय। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के संस्थापक रहे और चेयरमैन रहे पंडित मांगेराम शर्मा जी की आज पुण्यतिथि पर आशाराम पब्लिक स्कूल, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन हमारा हरियाणा से चेयरमैन है श्री जय भगवान शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में और सभी पदाधिकारियों की, ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन की सभी की अध्यक्षता में आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पहले हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। बहुत ही परमात्मा की कृपा रही, बहुत ही सुचारू रूप से बढ़िया हवन हुआ और उस परमात्मा से यही प्रार्थना की गई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भेद। उसी की दूसरी कड़ी में आम्रपाली का ये जो पौधारोपण किया गया, आज सभी ने मिलकर ब्राह्मण समुदाय तो हाथ लगाया जाए इस पर। सभी ब्राह्मण समाज की उन्नति, समृद्धि और हरित क्रांति का प्रतीक है।
जैसे वृक्ष अपनी छाया फल देता है, इसी प्रकार से ये ब्राह्मण समाज अपनी छाया दे और अपने फल से पूरे ब्राह्मण समाज को, अन्य समाज को ओत करे। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय। आपको जन टीम में क्यों लेके जाते हो?